सबको जय मसीह की। आइए आज सुबह की प्रार्थना लीजिए। परमेश्वर के आशीष में पूरे दिन सुरक्षित रहने के लिए आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना आपके लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आज की वचन आपको सुनाना चाहता हूँ बाइबल से। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रियो, ये वचन बता रही है, इस वचन में पौलुस प्रेरित हमसे कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम तो परमेश्वर के मंदिर हो। वचन कहती है कि हे मेरे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते तुम तो परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, ये वचन बता रही है कि हम और आप, जो हमारी देह है और आपकी देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है और उस परमेश्वर के रहने का जगह हमारा हृदय है। इसलिए वचन कहती है कि हे भाइयों, तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। वो वास करने का जगह हमारा हृदय है। जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के सरीखे पवित्र करके रखते हैं तो इस पवित्र हृदय में परमेश्वर वास करता है। इसलिए वचन कहती है कि यदि कोई परमेश्वर का या परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, वचन बता रही है कि यदि कोई भी मनुष्य इस परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा या इस शरीर के ऊपर कोई नुकसान देगा या इस शरीर के ऊपर कोई घात करेगा तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर है वह पवित्र है और वह कोई दूसरा नहीं। वचन बता रही है कि वह तुम हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर कोई और नहीं, वो आप है, आपकी शरीर है जो परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए मेरे प्रियो, यह वचन बता रही है कि आप इस मंदिर को हमेशा पवित्र करके रखिए, क्योंकि जिस परमेश्वर का ये मंदिर है वह परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। इसलिए उस पवित्र परमेश्वर के लिए अपने हृदय, अपने मन, अपने विचार, अपने आचरण, अपने स्वभाव को पवित्र करके रखिए कि वह स्वर्ग में बैठा पवित्र परमेश्वर वह आपके भीतर, आपके हृदय में वास करे, क्योंकि वह आपके संगति में रहना चाहता है। इसलिए आप चाहते हो कि वह आपके संगति में रहे तो जरूर है कि आप अपने आप को पवित्र करके रखिए, ताकि वह परमेश्वर आपके जीवन में, आपके हृदय में उतरे और सदैव आपको अपने आशीष, अपने सामर्थ, आपको अपने आनंद में वह भर के रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, संपूर्ण मन से उस परमेश्वर की तरफ ध्यान करिए, जो भी उसकी शिक्षाएं उसे ग्रहण करिए और उसे अपनाइए। चलिए आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थ्य, बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सभी भाई बहनों, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनने वाले हैं, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर। इनके शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, कलेश है, उपद्रव है, समस्या है, विपत्ति है, वह सब कुछ नष्ट हो जाए। ये परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि पूरी रात आपने सबको संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हर एक को तूने अच्छी नींद दिया। अच्छा, हर एक को तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन का जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं।
कि हे परमेश्वर हर एक को पूरे दिन सुरक्षित भला चंगा रखना। प्रभु पूरे दिन हर एक को संभाल कर रख कि इनके द्वारा कोई गुनाह कोई पाप न होने पाए। हे परमेश्वर ये पूरे दिन सुरक्षित रहे, इनके जीवन में कोई दुख कोई तकलीफें कोई समस्या कोई विपत्ति कोई बीमारी कोई उपद्रव कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनमें जितने दुखी हैं, हे परमेश्वर जो नाना प्रकार के दुख से भरे हुए हैं, जिनके इस जीवन में दुख समाया हुआ है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता आज इस वचन के दौरान हे परमेश्वर इनके जीवन के दुख नष्ट हो जाए, हर प्रकार के दुख हर प्रकार की तकलीफें नष्ट होने पाए। हे मेरे प्रभु इनमें से जो आनंदित हैं परमेश्वर, हे परमेश्वर उनके जीवन में आनंद की और आशीष उतरने दे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इनमें से जितने रोगी हैं, हे परमेश्वर उनके शरीर की बीमारियां आज अभी इसी वक्त यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है तो दर्द से छुटकारा मिले, जुकाम खांसी बुखार है तो नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया है तो दूर हो जाए, पथली है तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर आंख में तकलीफ हो कान में तकलीफ हो दांत में तकलीफ हो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर सीने में दर्द हो शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए, पेट में दर्द हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से कमर में घुटने में रीढ़ की हड्डियों में कोई जोड़ों में दर्द हो तो यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश देता हूँ कि हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर शुगर हो तो नष्ट हो जाए, दमा की तकलीफ है HIV TB कैंसर प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जिसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता बनने लगे, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी जिसकी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी नष्ट हो जाए, हृदय का रोग नष्ट हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो तो निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं जिसके शरीर में घर में परिवार में कोई दुष्ट आत्मा को डांटता हूं शरीर छोड़कर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश देता हूँ जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, यीशु मसीह के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। जिसके पास संतान नहीं, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से उन्हें संतान की आशीष मिले। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास कोई रोजगार नहीं उसे रोजगार मिले, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिलने पाए। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार है, हे परमेश्वर उसके रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे ताकि हर रोज की कमाई इन्हें बचना चालू हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि इनके घर में इनके परिवार में तू आशीष दे, इनके खत्ते खलिहान के ऊपर आशीष दे, इनके हे परमेश्वर भंडार पे आशीष दे कि भंडार सदैव भरा रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ घर परिवार में जितने लोग हैं परमेश्वर इनके समस्त परिवार के ऊपर आशीष दे। हे मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परिवार में जितने भी लोग हैं जो परिवार में लड़ाई झगड़े नाना प्रकार के विवाद पैदा होते हैं, आज यीशु के नाम से आदेश देते हैं कि वह विवाद करने वाली आत्मा बिल्कुल खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करने वाली आत्मा बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर इनके घर में इनके परिवार में तू अपने प्रेम की आत्मा आने दे ताकि वह आत्मा इनके जीवन में आकर हे परमेश्वर तेरे आनंद को उत्पन्न करे। हम प्रार्थना करते परमेश्वर इनके समस्त परिवार को अपने आशीषों से ढाप ताकि सब एक मन होकर तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए और एक मन से अपने जीवन का यापन करने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर इनकी जितने भी प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं इनमें जिसको महामारी की शिकायत है परमेश्वर महामारी से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर कोरोना वायरस के तकलीफों से इन्हें छुटकारा मिले। हे मेरे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में कोई महामारी या कोई वायरस इनके जीवन में आकर नुकसान न देने
पाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार की महामारियां, वायरस इनके जीवन से हमेशा के लिए खत्म होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कोई भी प्रकार की बीमारी इनके जीवन में हानि पहुंचाती है तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर, घर, परिवार के से लेकर हर क्षेत्र में आशीष मांगता हूँ। हर एक को आशीष दे। जो बॉर्डर पे खड़े नौजवान देश की रक्षा करते परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष दे और अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी रक्षा, उनकी मदद कर, ताकि अपने देश की सेवा हे परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत उन्हें सुरक्षित रखे। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हे परमेश्वर, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री, हर शासन प्रशासन के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को हे परमेश्वर सुरक्षित भला चंगा रख, हर एक को ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर अपने देश को सही ढंग से आत्मा और सच्चाई से चलाने पाए और अपने देश की सेवा, अपने लोगों की, इस देश के लोगों की रक्षा सही ढंग से करने पाए। ओ मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को तू आशीष दे, सबके सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे रहे। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनमें तेरे दास और दासियां, तो उन्हें आशीष दे, ताकि तेरे आत्मा के अभिषेक में तेरी सेवा करने पाए। हर एक प्रार्थना सुनने वाले लोगों के ऊपर तेरे आत्मा का अभिषेक हो और सबके सब तेरे आत्मा के द्वारा तृप्त हो जाए और हे परमेश्वर तेरे आत्मा के अभिषेक में चला फिरा करे। हर एक को आत्मिक बल, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण कर दे, ताकि हे परमेश्वर तेरे आत्मा में सब हमेशा के लिए हे परमेश्वर आशीषित हो और आत्मा के द्वारा हमेशा चलाए हुए चलते रहे। वो मेरे महान प्रभु, हम यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आमीन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम साथ ही साथ लाइक बटन क्लिक कीजिए।